हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन स्पॉट चार्ट वर्सेस ऑप्शन चार्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि काफ़ी टाइम से बहुत लोगों के अंदर ये था, वो लोग मुझे कमेंट रेगुलर कर रहे थे। पिछले हफ्ते हमने एक दो बार लाइव स्ट्रीम किया, उसमें भी दो तीन सज्जनों का ये सवाल था कि जब हमें ऑप्शन ही खरीदना और बेचना है तो सारा एनालिसिस हम लोग ऑप्शन चार्ट पे ही क्यों नहीं कर देते हैं, स्पॉट चार्ट पे क्यों करते हैं। 90% जो ट्रेडर्स हैं ना, वो अपना प्रॉफिट इसीलिए लूज़ कर जाते हैं क्योंकि वो लोग ऑप्शन चार्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और कहीं ना कहीं उसी में सारा कुछ एनालिसिस करने लगते हैं। तो मैं आपको आज कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम लोग को स्पॉट चार्ट क्यों यूज़ करना चाहिए और स्पॉट चार्ट क्यों बेहतर है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन चार्ट। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि ऑप्शन चार्ट होता क्या है, आपको दिखा दूँ। आपका जो इंटरफेस इस तरह का रहेगा ना, आपको यहाँ पर आना है। ये एक लेआउट सेटअप होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे लेआउट सेटअप आ गया। इसको मुझे क्लिक करना है। ये अलग अलग आपको ऑप्शंस दे रहा है, तो आपको यहाँ से स्प्लिट दो पार्ट में कर लेना है। अब जो आपकी स्क्रीन है वो आधी पार्ट में बट जाएगी, दो पार्ट में बट जाएगी। अगर आपको ज़्यादा पोर्शन रखना है तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, यहाँ से आप इस तरीके से स्क्रीन को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे तीन चार चीज़ें देखनी होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम देखना होता है, तो वो यहाँ पर इस तरह का सेटअप तीन लगा सकते हैं। कुछ लोग चार इस तरह का लगा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे सेटअप हैं, आप देखिए 6-8 जो भी आपको ठीक लगे वो लोग लगाने वाले इस तरह से लगाते हैं। आज के एग्जाम्पल मैं सिर्फ दो का लेके चलता हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ स्पॉट और ऑप्शन चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है और इधर बाय डिफ़ॉल्ट 23,900 इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट से 24,000 का एक हमने कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा 24,000 का कॉल ऑप्शन 30 जून का एक्सपायरी आपको दिख रहा होगा, ये है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, यहाँ 5 मिनट है और स्पॉट चार्ट पे टाइम फ्रेम डे का है, इसको भी हम 5 मिनट पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने ऑटो लगा दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए। राइट साइड जो है वो मेरे ये वाला चार्ट है 24,000 के कॉल ऑप्शन का, और लेफ्ट साइड जो है वो निफ्टी का स्पॉट का चार्ट का स्पॉट चार्ट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरा हो गया स्पॉट चार्ट और ये मेरा हो गया ऑप्शन चार्ट। ठीक है, दोनों में हमने टाइम फ्रेम 5 मिनट रखा है। तो हमने देख रहा होगा जिस तरह का पैटर्न स्पॉट पे बन रहा है, तकरीबन उसी तरह का पैटर्न हमारा इसमें भी बन रहा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ फ़र्क है। और फ़र्क क्या है, कोई भी जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं लेफ़्ट चार्ट पे, तो चाहे हम इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लें, लेट सपोज़ कोई RSI यूज़ कर रहा है, कोई MACD यूज़ कर रहा है, कोई बॉलिंगर बैंड यूज़ कर रहा है, आजकल हम लोग EMA सीख रहे हैं, EMA 21 हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है इसको यूज़ करने का, कि हम यहाँ पर ये पता करना चाह रहे हैं कि प्राइस अभी कहाँ है और कहाँ जा सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर प्राइस के साथ एक और फैक्टर है, प्राइस तो है ही, प्लस यहाँ पर टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि फैक्टर इसमें और भी होते हैं, इसमें IV भी होता है, इसमें उसका बिहेवियर भी होता है ऑप्शन चार्ट का, टाइम डिके को ही थीटा भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सीधा प्राइस और टाइम पे चलते हैं जो कि ऑप्शन चार्ट पे होता है। और यहाँ पर एक ही लिमिटेशन है कि हमें ये तो प्रेडिक्शन करने में टेक्निकल एनालिसिस मदद कर देती है कि प्राइस जाएगा कहाँ या कहाँ जा सकता है, लेकिन ये मदद नहीं कर पाएगी कि कितने टाइम में जाएगा। मतलब सपोज़ करिए आपने यहाँ से शॉर्ट किया, आपको ये पता है कि 24,200 से मार्केट जाएगी, यहाँ की कोई लिक्विडिटी है जो हमने कल मार्क किया था कि ये गैप तक फिल करेगी, तो क्या ये हमें पता था कि मार्केट इतने ही टाइम में गैप फिल करेगी? ये नहीं था ना। और अल्टीमेटली उसने कल डे क्लोजिंग पे गैप फिल करा भी नहीं। हो सकता है कि मंडे को मार्केट में आपको ये गैप फिल दिख जाए, मार्केट नीचे ही कहीं ओपन होकर ऊपर जाए या ऊपर कहीं ओपन होकर वापस से नीचे गैप फिल करने आ जाए। तो हम टाइम का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी लिमिट होती है। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि किसी भी ऑप्शन चार्ट का हम एक्चुअल वैल्यू कैसे देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। छोटा सा सिंपल सा मैथमेटिक्स फार्मूला है। अब लेफ़्ट साइड में मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी, अगर इसको मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ, आज बारिश हो रही है तो आपको कुछ बारिश की नॉइज़ आएगी, तो उसको बेयर कर लीजिएगा। मौसम अच्छा हो रहा है, ऐसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि निफ्टी ने जो कल क्लोज़ किया वो यहाँ पर किया, स्पॉट उसका 24052 है।
हालांकि जब भी हम क्लोजिंग प्राइस मार्क करते हैं तो आपको ध्यान होगा उसके लिए हमें डे का कैंडल यूज़ करना होता है, लेकिन अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बता रहा हूँ। और ये हमारी जो 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है, इसकी जो क्लोजिंग हुई वो यहाँ पर हुई, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, करीबन 160 रुपये पे हुई, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अंडरलाइंग एसेट है। अगर आपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो ये हमारा अंडरलाइंग एसेट है। जैसे कि हमने वहाँ पर स्कूटी का एग्जांपल लिया था कि जिस भी चीज़ के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस बना रहे हैं उसी को हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, और इसी से डिराइव होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए बहुत लोग इसको डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी अभी 24,052 पे, लेट सपोज इसकी कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी है 30 जून है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर निफ्टी 30 जून की एक्सपायरी में यहीं की यहीं बंद हो जाए एग्जैक्ट, तो उस केस में हमारे ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, जो आपका स्पॉट प्राइस है माइनस जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो हटा देते हैं, ये आपका एक्चुअल प्रीमियम की वैल्यू होगी। इस केस में हमारा स्पॉट प्राइस 240,952 यही है, ये वाला, माइनस स्ट्राइक प्राइस हमने क्या अभी सिलेक्ट कर रखा है 24,000। स्ट्राइक प्राइस हमारा है 24,000। तो हमारी इसकी एक्चुअल जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 52 हो गई। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर 52 है और ये 160 पे है, तो इसमें बाकी का क्या है, बाकी का है आपका टाइम वैल्यू। यही वो हवा है जिसको हम कहते हैं, जिसका नेचर होता है गिरना, और ये हवा जैसे जैसे एक्सपायरी आती है नज़दीक, ये हवा में ही हो जाता है और प्राइस अपने ऑप्शन का अपने एक्चुअल वैल्यू पे आ जाता है, और जो कि इस केस में 52 है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हो गई होगी तो दोबारा आप इसको रिवाइंड करके 2-3 मिनट दोबारा सुन लीजिए। इसी का मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ। अगर मैंने इसी को लेट सपोज 24,000 की जगह इन द मनी में और चला गया तो 23,800 का मैं कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ। ठीक है, सेम वही चीज़ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी क्लोजिंग प्राइस मार्क कर दी और मुझे इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो एक्चुअल वैल्यू मेरी क्या हो गई, स्पॉट जो कि लेफ़्ट साइड में 24052 है, माइनस स्ट्राइक प्राइस मैंने अब क्या सिलेक्ट कर रखा है, 23,800 सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं 23,800 कर दिया। अब आप मुझे जल्दी से बताइए इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। इसकी एक्चुअल वैल्यू आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो 200 तो यही दिख रहा है, प्लस 52, 252 इसकी एक्चुअल वैल्यू है। जबकि ऑप्शन का प्राइस अभी क्या चल रहा है, 317 चल रहा है, तकरीबन यहाँ से 65 पॉइंट ऊपर। तो ये जो 65 पॉइंट्स है ये आपका टाइम वैल्यू है। ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मार्केट यहीं पर अगर बंद हो जाती है तो ये 317 रुपये का जो ऑप्शन है ये 252 अपने एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएगा, इसका चेहरा एक्सपोज हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो नकली था ना, ये हवा, ये निकल जाएगा। तो जब हम जितना इन द मनी में जाते हैं उतना उस ऑप्शन में एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा रहती है, और जितना हम आउट ऑफ द मनी में जाते हैं उतना उसमें हवा ही रहता है। अब इसी का एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैंने इसके ऊपर से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लेके चल लेता हूँ। 24,052 पे है, मैं कह रहा हूँ 24,100 का मैंने ले लिया। अब 24,100 का लेने के बाद जो मुझे दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ बंद हो जाती है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 24,052 है, और ये 24,100 का 102 रुपये पे चल रहा है। अब आप यही लगा लीजिए। तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्योंकि ये OTM है, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ही है, ये हवा है बस, इसमें एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। तो जितना हम दूर OTM जाते हैं उतना ज़्यादा हमें हवा मिलता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलता है, और जितना हम इन द मनी जाते हैं उतना हमें एक्चुअल वैल्यू मिलता है, हवा कम मिलता है। हवा उसमें मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये तो हम समझ गए इसकी वैल्यू निकालना। अब हमें मुद्दा ये था कि हमें ट्रेड किससे करना चाहिए सर, यही तो हमारा क्वेश्चन था कि हम लोग ट्रेड किससे करें। होता क्या है कि जब टाइम वैल्यू फेवर कर रहा होता है सेलर्स को, तो जैसा मैंने बताया कि ऑप्शंस का नेचर होता है गिरना, तो ये जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी ये आपको नीचे गिरेगी। तो कई दफ़ा जो पैटर्न आपने एनालिसिस यहाँ पे किया वो एनालिसिस यहाँ पर आपका फेल हो जाता है। आपने यहाँ पे देखा कि ये गिरा, प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आया। सपोज़ करिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोज़ करिए ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर ये मैंने एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक सपोज़ करिए मार्क कर दिया, ठीक है, और ये मैंने एक लाइन बना ली। यहाँ पर भी मैंने एक मार्क कर देता हूँ, हम इसी से चल रहे हैं, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया।
तो इस केस में आप देखिएगा कि मार्केट यहाँ पर एक बार दो बार, अब सपोज़ करिए आपने यहाँ पर कहीं एंट्री प्लान करी, तो इस केस में तो आपका ऑर्डर ब्लॉक फिल ही नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्केट ने आपके ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया है। लेकिन टाइम डिके होने के कारण अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ और बड़ा करके देख लीजिए कि इस वीक ने भी आपके इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर फिल नहीं किया है, तो आपकी तो एंट्री मिस हो गई। आपने तो सारी एनालिसिस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लगाई थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि मेरा कहीं पर इनवैलिडेशन था कि प्राइस में कुछ और अच्छा सा एग्जांपल आपको लेके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। ये मैं कॉल का है तो मैं थोड़ा अपसाइड में आपको दिखा देता हूँ। ये हाँ, अब सपोज़ करिए कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग ऊपर जा रही है और मैंने सपोज़ किया कि मान लेते हैं कि मैंने अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, सपोज़ करते हैं। यही इसी कैंडल को अगर हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन चार्ट पे, तो यही वो लाइन है जहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। चूँकि एग्जांपल है इसीलिए आपको समझाने के लिए ये मैं यूज़ किया। अब आप देखिएगा इस वाले लाइन को देखते हैं जहाँ पर मेरा कर्सर है, इस वाले को, मतलब 3 बजे की ये कैंडल है। दोनों तरफ आप नीचे देख रहे होंगे वेंसडे, यहाँ पर आपका डेट और टाइम आ जाएगा। इस वाले कैंडल को देखिएगा, इस कैंडल ने अभी तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया है, मतलब स्पॉट ने अभी तक नहीं बताया कि आप ट्रेड से बाहर हो। लेकिन राइट साइड में ये 160 रुपीज़ का, 112 रुपये का जो आपका स्टॉप लॉस था, मार्केट यहाँ तक आ गई, 104 रुपये तक आ गई। अब बताइए आप स्पॉट से चलिएगा या प्रीमियम से चलिएगा? आप समझ रहे हैं अंतर? क्योंकि ये जब थोड़ी गिरेगी ना तो स्पॉट ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि स्पॉट का नेचर ही गिरने का होता है। और ये जब उठेगा तो ये भी उठेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसमें मोमेंटम नहीं है और उसमें ज़्यादा टाइम लग गया आपके प्राइस तक पहुंचने में, तो भी आपका ये अपने एक्चुअल वैल्यू की तरफ जाएगा और ये हवाई में बदल जाएगा। तो इसीलिए बायर के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब 1:3 होता है कि वो जीते, और सेलर्स के चांसेस 2/3 इसीलिए होते हैं क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो उनको फेवर करता है। और इसीलिए आपको कोई भी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए तो स्टार्टिंग के तौर पे कम से कम आप स्प्रेड्स बनाइए। अगर आपको स्प्रेड्स बनाना नहीं आता है तो मैंने क्रेडिट स्प्रेड के नाम से 2 पार्ट्स ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आपको कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। ये आप वीडियोज़ में जाएंगे, क्रेडिट स्प्रेड देखिए, एक क्रेडिट स्प्रेड का ये पार्ट 2 है, ये आप देख सकते हैं। इसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया था, आप लोगों ने कमेंट किया तभी मैंने इसका पार्ट 2 भी बनाया। ये देखिए क्रेडिट स्प्रेड। तो ये 2 वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और इससे आपका विन रेट अच्छा हो सकता है क्योंकि अब आप इसको सेलर के रूप में होंगे। बाइंग में क्या होता है कि सपोज़ करिए आपका 50% या 50 पॉइंट का टारगेट है कि आप 24,000 से 24,050 पे देख रहे हैं, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा साइडवेज हो गई मार्केट या टारगेट हो गया तो भी आपके ऑप्शन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वो कहते हैं ना कुछ लोग कि सर स्पॉट में तो टारगेट हो गया लेकिन ऑप्शन में तो 10 पॉइंट मिला, 8 पॉइंट मिला, क्योंकि हुआ ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं आई। लेकिन अगर आप इसका उल्टा देखेंगे, सेलिंग अगर आप कर रहे हैं तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि स्पॉट में 50 पॉइंट नीचे गिरा मार्केट, लेकिन प्रीमियम 70 पॉइंट गिर गया, तो उसमें आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो क्यों बाइंग करनी? क्रेडिट स्प्रेड लगा के सेलर बन जाओ। अगर मुझे पता है मार्केट गिरने वाली है तो मुझे पुट क्यों बाई करना, मैं कॉल को शॉर्ट कर देता हूँ। अगर मुझे पता है कि मार्केट उठने वाली है तो मुझे कॉल क्यों बाई करना, मैं पुट को शॉर्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप ये चीज़ को कर सकते हैं। आई होप कि मैंने इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भी आप कमेंट करिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपने परिवार का ध्यान रखें एंड एंजॉय योर वीकेंड। बाय बाय।